के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। ऐसी क्या जल्दी है नेता प्रतिपक्ष को संभल जाने की? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे 6 दिन की मोहलत मांगी है, देना चाहिए था। ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अलग कि काश आज सारे न्यूज चैनल और सारे एंकर्स ब्रजेश मिश्रा को सुन रहे हो। मैं कभी आपकी तारीफ नहीं करता, हमेशा लड़ता हूं आपसे, लेकिन जिस तरीके का आपने एक उद्बोधन दिया शुरुआत में, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आपको बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरीके से आप इस चैनल पे इस हिम्मत को आप आगे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी समाज में हौसला बाकी है, और विशेष रूप से जहां से हम सबसे ज्यादा निराश हैं मीडिया से, वहां उसमें भी हौसला, आप एक हौसले की किरण के रूप में आए हो। तो ज्यादा बात न करते हुए आप बधाई के पात्र हैं। आप चाय पिलाएंगे और बंद भी नहीं, बिल्कुल सुबह शर्मा पे आइए, आप चाय बंद समोसा सब आपका वो है। अब आ जाइए बात दूसरी पर। तो आप कहते हैं ना, अभी हीरो भाई कहने लगे हमसे कि हमारा एजेंडा सिर्फ मुसलमान है। तो भाई हम तो कहते हैं कि हमारा एजेंडा ना हिंदू है ना मुसलमान, हमारा एजेंडा है सिर्फ इंसान। 3 चीजें हमें साफ साफ बता दीजिए। आप हमको इतना बता दीजिए कि आखिर संभल में हुआ क्या, जो प्रशासन इतना डर रहा है कि वहां किसी आदमी को, यानी किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देना चाहता। ऐसा क्या, कौन सा अत्याचार किया है प्रशासन ने वहां पर? हमें बता दे, हम मान लेंगे आपकी बात। आप कह रहे हो कि क्या नाम वहां पर क्या नाम शांति को खतरा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 4 दिन से कोई बात नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई। तो वहां पर प्रशासन आखिर ऐसा कर क्या रहा है? दूसरा आपका प्रश्न था कि आप 10 तारीख को क्यों नहीं जाना चाहते। तो मुनव्वर भाई ने एक बड़ा बढ़िया शेर लिखा था कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। वहां पर जिस तरीके से प्रशासन पीड़ितों पर और पीड़ित के परिवारों पर दबाव बना रहा है, उसी के मुखालिफ तो हम वहां जा रहे हैं। उस पीड़ित परिवारों को यह कहने जा रहे हैं कि डरो मत, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आप देखिए किस तरीके की चीजें आ रही हैं। आज आपके सामने आ गया, लेकिन पाकिस्तान से कारतूस आए, अमेरिका से नहीं, अमेरिका से भी, पाकिस्तान, अभी तो पाकिस्तान के हमने सुने थे, अमेरिका के आपसे सुन रहे हैं। भाई आप हमको ये बता दो, 11 साल की सरकार हीरो वाजपेयी की देश में है, 7 साल की उत्तर प्रदेश में, 8 साल हो रहे हैं। ऐसी कमजोर, निकम्मी, कायर, बेशरम सरकार कि अब पाकिस्तान से कारतूस भी आने लग गए। आप इस चीज को देखो। क्या आपके नेता को एडवांस ब्रीफिंग थी कि संभल नहीं जाना चाहिए? आपके साथ बड़ी दिक्कत जानते क्या होती, इतनी तारीफ करी उसके बाद भी आप सीएमओ वाला मामला कर रहे हैं। रुक जाइए 2 मिनट। आप जो है आप सवाल से इतना क्यों विचलित हो जाते हैं? सवाल से नहीं, आधे जवाब तो पूछा था कि आप हमारी बात समझिए। आप तारतम्य 6 दिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 6 दिन में तो वहां पर ये फ्लैट कर देंगे सबको, सारे के सारे पीड़ित पक्ष को इतना मारेंगे, डंडो ये मार डालेंगे, उसके बाद कोई बोल ही नहीं पाएगा। मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपसे, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन ये हिंसा हुई उससे अगले दिन हमसे हीरो वाजपेयी जी के साथी पूछ रहे थे एक मीडिया चैनल पर बैठे हुए, क्यों नहीं राहुल गांधी जाते हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी जाते, यही पूछ रहे थे। इन्हीं के साथी थे, बड़े प्रवक्ता थे, इनसे बड़े तो नहीं थे, लेकिन हां क्या नाम पद पा गए थे, कद में इनसे छोटे थे, लेकिन पद बड़ा पा गए। तो वो कह क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? अरे भाई राहुल गांधी अब जा रहे हैं तो क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? आप हमको बताओ। उनके कहने पे जा रहे हैं? नहीं, उनके कहने पे नहीं, हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ जा रहे हैं, जो शासन प्रशासन वहां डंडा चला रहा है, आतंक उत्पन्न कर रहा है। बात करते हैं। क्या आपको एडवांस ब्रीफिंग थी कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगा रखी है और आपको फिलहाल नहीं जाना चाहिए था, ऐसी कोई ब्रीफिंग थी? ब्रजेश भाई, अगर हम आपकी बात मानते तो आज तक हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता। अंग्रेज हर जगह पे लगा देते थे। ये अंग्रेजों के शासन जो होता था, वो कभी किसी जगह पे हमको धरना प्रदर्शन करने देते थे क्या? हम उन्हीं के खिलाफ जाते थे। उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे हम। क्यों नहीं? आप इस बात के पक्ष में, आप सत्ता के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? आप जनता के पक्ष में खड़े हो। मेरी तारीफ में 2-3 गगरी फोड़ दी। नहीं, आपका अभी क्या है कि मेरे ऊपर नहीं, आपके मैं सवाल की बात कर रहा हूं। अपनी बात कहने का। हाँ, मैं आपको बताऊं कि सत्ता के जो बातें हैं, सत्ता की जो गुलामी है, सत्ता की जो बात है, सर 1 मिनट दीजिएगा, सत्ता जो बात करती है उसके पक्ष में अगर सभी लोग रहने लगे तो यहां पर कोई झगड़ा नहीं, यहां पर तो रामराज्य हो रहा है। महिला की इज्जत लूट रही है, कहन कोई बात नहीं, पकड़ा जाएगा। लूट हो रही है, कहन कोई बात नहीं। तो सर अगला सवाल सुन लो। अब तो राहुल गांधी को गिरफ्तारी देकर जानी चाहिए थी, वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये आपका अपना मानना है। राहुल गांधी, आप ही कह रहे थे मैं फिर से कहता हूं, बिल्कुल
इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, जरूरत पड़ेगी ये भी करेंगे। अब आप आ जाइए वहां के अन्याय पर क्यों जा रहे हैं। थैंक यू सर, नेक्स्ट राउंड में रखिएगा प्लीज। 30 सेकंड प्लीज सर, सिर्फ 30 मोर देन 5 मिनट हो गए। थैंक यू सर। सिर्फ 30 सेकंड सर। आप बहराइच में एक आदमी एक पूरे धर्म के खिलाफ जाकर के झंडा गाड़ता है, ये करता है, उनके घर में घुसता है, मारा जाता है। मैं फिर से कहता हूं, मारा जाता है। हम उसको आरोपी या उसकी बात नहीं करते, मारा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी 10 लाख रुपए दे देते हैं उसको। आप समझिए बात। संभल में क्या वो लड़के हिंदुस्तानी नहीं है? उन लड़कों के परिवारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए? उन लड़कों को मुआवजा नहीं देना चाहिए? अगर उनके साथ भी आप न्याय कर देते तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे आप ही कुछ मुआवजा दे दो। देखो आईपी सिंह ने तो बताया कितना दिया ना, आईपी सिंह की पार्टी ने दिया ना। तो हम आपसे आखिरी बात इस बात को चाहते हैं सर। चलिए खैर अगले थैंक यू।